सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से मेरा हार्दिक अभिनंदन, हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनाएंगे, छोटी सी बड़ी शिक्षादायक है, सुनो भाई। कृष्ण और अर्जुन चलते जा रहे थे। जाते जाते ऐसे डोल पर को नहीं जाते हैं, जैसे खेतों में को जाते हैं। गेहूं के खेत आगे चलते चलते बातें कर रहे थे, बातों में बड़े मगन थे। और चलते चलते ऐसे वो ना बाल होती ना, गेहूं की बाल होती है जो, वो अर्जुन ने ना ऐसे बाल तोड़ लिए। बाल तोड़ के ऐसे 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 मसल मसल के डालने लगा। तो कृष्ण ने देखा तो कृष्ण बोलता है, अरे ये क्या किया आपने? बोला, क्या किया? मैंने तो ऐसे ही तोड़ ली थी हाथ में। बोली, तुमने तो ऐसे ही तोड़ ली, यो तेरे पर कर्जा चढ़ गया बहुत ज्यादा किसान का कर्जा। अरे ये तो कितने ज्यादा खड़े हैं, एक बाल में क्या कर्जा चढ़ा था? केशव तू क्या बोल रहा है ये? बोला, मैं बोल नहीं रहा, यो नियम है संसार का, कर्जा चढ़ गया भी हो तेरे ऊपर। बोला, फिर यो कर्जा कैसे उतरा है? बोला, यो कर्जा तो बहुत मुश्किल उतरेगा। बोले, क्यों, ऐसा क्या, इतना एक बाल में इतना कर्जा होता है? बोला, हाँ इतना होता है। बोलता है, फिर बता भी। बोलता है, 12 साल बैल बन के कमाना पड़ेगा तने इसके खेत में, किसान के खेत में, और जब ये कर्जा उतरेगा। बोला, ओहो 12 साल है, भगवान है। बोला, फिर वो केशव, आप तो भगवान, खुद भगवान हो, अंतर्यामी हो, फिर नू करो भी, मैंने तो इब्बे बैल बना दो, मैं ले इसका कर्जा चुका के जाऊंगा, फिर कब आऊंगा इसका कर्जा चुकान। तो भाई उसने, कृष्ण ने क्या करा, उसको बना दिया बैल अर्जुन को। तो अर्जुन है ना, उस पे उसके खेत वो जुताई में सारे काम करे, खेता में सारा दिन बैल बन के न, और खेता न जोत सारे काम करे। तो एक दिन है ना, वो बंद रहा था खूंटे का, जैसे आंगन होता है ना बहुत बड़ा, और कई घर होते हैं, कई भाइयों के ऐसे पड़ोसियों के कई घर होते हैं। तो वो बैल ना बंद रहा था खूंटे का। तो क्या देखता है, उसमें वो 4 पाइप वो नहीं सुखा देते हैं, चने सुखा देते हैं, पीसने से पहले चने को सुखाते हैं एक दिन। तो वो चने सूख रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यूं दूर सी बैल बंद रहा था और 4 पाइप चने सूख रहे थे। तो दूसरी पड़ोसन आई, वो बोइया नहीं होते थे, बोइये होते थे कितने बड़े, और वो ना उनमें पीसा करते पहले, चाकी आटा पीसा करते, बोइया कागज़ों का बनाया हुआ होता था वो। तो एक बोइया भर के न, डोंगा लगा लो या बोइया लगा लो, ऐसे कुछ भी बोल लो आप, बोइया ना देखा हो तो आपने। तो वो एक बोइया भर के लेगी भाई दूसरी पड़ोसन। तो ना वो बैल है ना, वैसे तो अर्जुन था बैल रूप में, तो हंस रहा। बोला, अरे कृष्ण ने एक बाल के लिए मेरे को तो बैल बना दिया, अरे मैं 12 वर्ष इसका कमाऊंगा है, और इसका क्या होगा, या तो एक बोइया भर के लेगी। तो वो तो भाई फिर उसने ना, अर्जुन ने उसको याद करा कृष्ण को। बोला, भाई कृष्ण मेरा हिसाब कर, मन ही मूर्ख बना रहा है, और का भी हिसाब करा है। बोला, के बता? बोला, खुद मैंने अपनी आँखें का आगे ये देखा है कि यह दूसरी औरत है ना, इनके पड़ोसी का तो ये बोइया भर के लेगी चढ़िया का, मन तो केवल एक का बाल तोड़ी थी, और या कितने दिन बैल बनेगी या के करेगी। तो फिर कृष्ण ने समझाया उसको। जैसे कृष्ण वो भी बहुत महान था, अंतर्यामी था ना, जैसे याद कराया कृष्ण उसको, प्रकट हो गया और बताने लगा कुछ। तो बोलता है, फिर कैसे इसका कर्जा कैसे उतरेगा? फिर श्री कृष्ण उसको बताते हैं। बोले, देखो हम जा रहे थे खेता में को वैसे जा रहे थे, राहगीर थे, और उस किसान से हमारी कभी फिर जिंदगी में कभी कोई मुलाकात नहीं होने वाली थी। जो भी वह बाल तोड़ी है, तेरा कर्ज चढ़िया है तेरे ऊपर, वो तो चढ़ ही गया ना, वो कब उतारेगा तू? उतारने से स्पेशल कैसे आएगा? इसलिए तेरे को बैल बनना पड़ा। और इनका हिसाब है दूसरा। बोलता, इनका क्या हिसाब है? बोले, ये पड़ोसी हैं, आपस में भाईचारा में पड़ोस में ऐसे चलता रहता है, कभी आज ये इसका लेगी, के पता अगली बार वो उसका डबल लेके चली जा, ये आपस में ऐसे चलता रहता है। जिनका लेन देन चलता है ना,
तो उसमें तो फिर वो सारे लेन देना का इकट्ठा हिसाब होगा। कभी उसका मौका लग जाता है वो कर देती है, कभी उसका मौका लग जाता है वो कर देती है। तो ये बात अलग है, जो पास पास रहते हैं उनका कर्ज अलग होता है। जो राहगीर होते हैं कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी से ज़िंदगी में दोबारा भी नहीं मिलेंगे, तो उनका कर्ज अलग होता है। तो जब उसका अर्जुन का बात समझ में आई, 12 साल तक बैल बन के कमाया, उसका कर्जा उतारा और फिर वो अपने रूप में आया। तो भाई ऐसे कर्ज होता है, हर किसी का हम कुछ लेते हैं ना, वो किस रूप में चुकाना पड़े, बैल बन के भी चुका सकते हैं और कुछ बन के रिश्तेदार बन के उसको परेशान कर सकते हैं। कुछ भी रूप में जो भी ये जीवन चक्कर चल रहा है ना इस जीवन का, इस दुनिया में, ये सारा यूं है। कोई किसी का अपमान करे है तो वो अपमान रिकवरी हो रही है उस अपमान की, पिछला जन्म में उसने उसका कुछ बुरा कराया है। कोई किसी से प्यार करे है तो वह भी अपने हो रही है कि भाई उसने उसका पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है। तो ये सारे अपने पिछले जन्मा के कर्मा के हिसाब हैं। वो बड़े बुढ़ेरे कहा करते ना, कर्मा के फल हैं, कर्मा के यूं हैं, भाग्य का खेल है, ये भाग्य कर्म ये नुए बने हैं। जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनको कर्म बोल देते हैं और फिर उसी को भाग्य, कर्मा से ही वो भाग्य बनता है। तो भाई बताइयो बहन भाइयों, मेरी ये कहानी आपने अच्छी भी लगा है या नहीं लगा है, देख के न मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी।